यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2027 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण आपका सब्जेक्ट है साइंस, क्योंकि साइंस का पेपर तैयार होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट मिला के। तो समझेंगे मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2027 में साइंस का सिलेबस क्या है, किस रूप में प्रश्न आएगा, कितना नंबर पे कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से कितना कितना मार्क्स का प्रश्न है, कैसे आपको सॉल्व करना है, कौन सा बुक फॉलो करना है, अर्थात कि साइंस में आप कैसे अभी से पढ़ के 80 में 80 स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि अपने को देखिए पहले से मालूम होना चाहिए कि जो भी मैं पढ़ रहा हूं उससे कितना प्रश्न आ रहा है, ताकि वो चैप्टर में पढ़ूं तो उसी रूप में मैं उसको समझने का प्रयास करूं। तो यही तो टॉपर का स्ट्रेटजी होता है कि उसको मालूम होता है कि अच्छा इस रूप में इस फॉर्मेट में हमारा प्रश्न पत्र तैयार होगा, उसी रूप में वो अपना पढ़ाई करता है। तो अगर आप भी सामान्य विद्यार्थी से टॉपर विद्यार्थी के श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं तो ध्यान से चीजें समझ के और साइंस का तैयारी कीजिए। तो अगर आप भी बिहार बोर्ड से आप मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो साइंस सबके लिए कंपलसरी है। तो साइंस में आप कैसे 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं अभी के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आपका सिलेबस, बुक लिस्ट, हर एक चीजें हम लोग समझेंगे, एग्जाम पैटर्न वगैरह सभी चीजें अब ध्यान से समझते चलिएगा। यहाँ पे चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2027 में इसी तरह साइंस का प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पे एक मैं प्रश्न का प्रारूप आपको दिखा रहा हूं। अगर आपका एग्जाम प्रथम पाली में होगा, एडमिट कार्ड आएगा तो पता चलता है, तो आपका विषय कोड रहेगा साइंस का 112 और द्वितीय पाली वालों का 212। प्रश्न पुस्तिका सेट ए से जे तक 10 सेट में प्रश्न रहेगा। अब इसमें देखिएगा ध्यान से, इसमें जो आपका साइंस में है तो इसमें 80 प्रश्न पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 40 प्रश्न का जवाब देना होगा और तीनों खंड से लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। अभी मैं आगे आपको बता दे रहा हूं। देखना 20 मार्क्स का इसमें प्रैक्टिकल होता है, 80 मार्क्स का ही रिट। देखिए 3 विषय अपने को पढ़ना है, मैथ में एक सब्जेक्ट पढ़ना है आपका मैथ, फिर आपका हिंदी में आपका हिंदी पढ़ना है, लेकिन इसमें 3 है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मात्र 80 मार्क्स का। 20 मार्क्स तो प्रैक्टिकल का एग्जाम आपको देना होगा, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है इसमें। आगे आप बढ़ेंगे प्रश्न पे तो इसी तरह आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह देखने को मिलेगा। हम लोग सीधे चलते हैं, यहाँ पे पूरा देखिए इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे चाहे तो आप पढ़ भी सकते हैं, एग्जाम में यही सब इंस्ट्रक्शन मिलेगा। सबसे पहले आप प्रश्न पत्र मैंने आपको दिखाया, उसको जब प्रश्न पत्र आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले एग्जाम में आपसे सामना होगा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न से, मतलब कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न से, एमसीक्यू से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें 1 से 80 तक आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से किसी 40 प्रश्न का जवाब आपको ओएमआर सीट पे देना होगा। ठीक है, अब सर इसमें 40 में 40 कैसे सही करें? तो देखिए इसमें पूरा फिजिक्स से भी प्रश्न रहेगा, केमिस्ट्री से भी, बायो से भी। लेकिन सर चूंकि 80 प्रश्न है, आधा छोड़ देना है, आधा बनाना है। तो अगर मान लीजिए किसी विद्यार्थी का एक आध चैप्टर फिजिक्स में, एक आध चैप्टर बायो में, एक आध चैप्टर मान लीजिए आपका केमिस्ट्री में कंप्लीट नहीं है, फिर भी वो सभी प्रश्न बना सकता है। लेकिन शर्त यही है कि बाकी सब चैप्टर उसने इतना अच्छा से पढ़ा है कि उससे कोई भी प्रश्न आ रहा है तो उससे गलत नहीं हो रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर कोई विद्यार्थी 80% भी सिलेबस कंप्लीट किया है तो 100% प्रश्न सॉल्व कर लेगा, क्योंकि 40 ही प्रश्न बनाना है ना, 50%। बाकी तो 40% छोड़ देना है, 40 प्रश्न आपको छोड़ देना है, 50% छोड़ देना है। तो 40 में 40 सही करने के लिए मान लीजिए आप कोई भी, क्योंकि आधा जो मान लीजिए 20% जो सिलेबस आप नहीं पढ़े तो उससे जो प्रश्न आ रहा है वहीं आप छोड़ सकते हैं। तो 40 में 40 कैसे लाना होगा? तो इसके लिए पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना होगा। कैसे पढ़ना होगा, कौन सा बुक, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको एग्जाम पैटर्न समझा रहा हूं। जैसे आप ऑब्जेक्टिव बना लेंगे, 40 में 40 आप सही कर लेंगे, तो उसके बाद आपका सामना होगा सब्जेक्टिव से। और इसको ध्यान से देखिएगा, सेक्शन बी खंड ब में सब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा और सब्जेक्टिव प्रश्न सबसे पहले आपको मिलेगा फिजिक्स से, भौतिक शास्त्र से। और फिजिक्स से देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा 1 से 8 तक। मतलब कि फिजिक्स से कितना प्रश्न पूछे जाएंगे लघु उत्तरीय? 8 प्रश्न, जो 2 अंकीय रहेगा, 8 अंक का। और कितना प्रश्न आपको बनाना होगा? 4 मात्र। समझ लीजिए कि फिजिक्स से मात्र 4 प्रश्न आपको लघु उत्तरीय लिख देना है। कैसे लिखेंगे, कौन सा बुक पढ़ना है, आगे मैं, अभी तो सिर्फ एग्जाम पैटर्न समझते चलिए, मैं बताऊंगा। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मात्र फिजिक्स से प्रश्न संख्या 9 और 10 पे रहेगा, जिसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। 6 अंक का एक प्रश्न रहेगा। मतलब समझिए कितना फिजिक्स, हम लोग पूरा फिजिक्स पढ़ने, कितना हमको लिखना है? तो मात्र 4 लघु उत्तरीय और 1 दीर्घ उत्तरीय। मतलब 8 अंक का ए हो जाएगा और 6 अंक का ए हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी पूरा फिजिक्स पढ़ लिया और ये जो 4 1 5 प्रश्न है लिखने भर का, ये उसको नहीं मालूम है तो उसके लिए क्वेश्चन हार्ड रहेगा। और कोई विद्यार्थी 60% 70% मतलब की चीजें कवर किया और उसको ये मात्र 5 प्रश्न मालूम है, तो उसका फिजिक्स का पूरा तैयारी है। तो फिजिक्स में 4 लघु उत्तरीय और 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखना है। फिर आप सॉल्व कर लेंगे सर तो केमिस्ट्री मिलेगा आपसे।
यहाँ पे रसायन शास्त्र में भी 11 से 18 तक मतलब 8 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें से 4 प्रश्न का जवाब देना होगा, इसके लिए भी 2 अंकीय प्रश्न है तो आपको 8 अंक दिया जाएगा। तो फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री में भी कितना प्रश्न रहेगा, 8, 11 से 18 नंबर तक और 4 प्रश्न का जवाब देना है। ये आप लिख लेंगे तो इसमें भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है आपसे 2 पूछा जाएगा 19 और 20 पे, जिसमें से किसी एक प्रश्न का ही जवाब देना होगा और ये 5 अंक का रहेगा। फिजिक्स में कितना अंक का था दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 6 अंक का। केमिस्ट्री में कितना अंक है, 5 अंक का। ये समझते चलिएगा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो केमिस्ट्री भी सर हम पूरा पढ़ेंगे तो वही खेल है, 4 मात्र आपको लघु उत्तरीय और 1 आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जवाब देना है, समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री भी आप सॉल्व कर लेंगे तो आपसे आगे मिलेगा बायो, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में भी 21 से 28 तक अर्थात कि 8 इसमें भी पूछा जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में से 4 प्रश्न का जवाब देना है। मतलब इसमें भी 8 ही पूछा जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न जीव विज्ञान में, जिसमें से कितना प्रश्न बनाना है, मात्र 4 प्रश्न। और इसमें जीव विज्ञान में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे 29 और 30 नंबर पे रहेगा, जिसमें से 1 प्रश्न का उत्तर देना है, ये भी 5 अंक का। मतलब कि फिजिक्स का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 अंक का, बाकी केमिस्ट्री बायो का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5-5 अंक का, बाकी लघु उत्तरीय तो सबका 2-2 अंक का है। आपने समझा। अर्थात कि इसमें भी कितना प्रश्न, देखिए सभी में, फिजिक्स में, यहां पे देखिए केमिस्ट्री में, फिर अपना बायो में, तीनों में देखिए जो शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न है और लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न, तो इसमें भी 4 लिखना है और 1, इसमें भी 4 लिखना है और 1, इसमें भी 4 लिखना है और 1, मात्र इतना ही। मतलब कि तीनों सब्जेक्ट से मात्र 5-5 प्रश्न का उत्तर देकर आना है। और बाकी तो आपका 80 पूछेगा 40, आप मतलब कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आप बनाएंगे ही OMR शीट पे। अब सर क्या पढ़ने, जिससे कि जो भी प्रश्न आ रहा है वो हमारा सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए देखिए साइंस का जो मैं बुक सजेस्ट कर रहा हूं वो जरूर पढ़िएगा। अगर मान लीजिए आप इंग्लिश मीडियम के परीक्षार्थी हैं तो एनसीईआरटी का इंग्लिश मीडियम आता है, आप पढ़ सकते हैं या एनसीईआरटी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन बिहार बोर्ड में जो प्रश्न सेट होता है ना, ये बिहार बोर्ड का, मैं जो बिहार का जो बीटीसी का है, एससीईआरटी का है, बिहार एससीईआरटी का, उसका ये बुक बता रहा हूं। इसी से बिहार बोर्ड प्रश्न सेट करता है क्लास 10th के साइंस के पेपर में। तो ये जो विज्ञान का पेपर आप देख रहे हैं, विज्ञान का जो बुक देख रहे हैं, सॉरी, तो ये बुक अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो एनसीईआरटी की तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ये बिहार एससीईआरटी का बुक देख लीजिए, ये खरीद के पढ़ लीजिएगा, सारा प्रश्न सेट होता है। लेकिन साइंस में चूंकि आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव है, इन सभी बुक में ज्यादा ऑब्जेक्टिव रहता नहीं है, सिर्फ आपका सब्जेक्टिव वगैरह प्रश्न ज्यादा रहेगा। तो आप चाहते हैं ज्यादा ऑब्जेक्टिव पढ़ना, क्योंकि साइंस में चीजें इसमें कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि एक ही बुक पढ़ेंगे तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों है, और तीनों आप चाहते हैं अलग अलग चीजें पढ़ना, तो कोई भी अदर पब्लिकेशन का बुक पढ़ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आलोक भारती, भारतीय भवन, कोई भी अदर पब्लिकेशन की तरफ आप जा सकते हैं। तो साइंस में सर ये वाला बुक जरूर पढ़ेंगे सभी विद्यार्थी। इसके साथ अदर बुक पब्लिकेशन का भी बुक, आप आलोक भारती या भारतीय भवन, अच्छा पब्लिकेशन का है, अच्छे बुक आते हैं इस पब्लिकेशन का, तो ये भी साथ में आप पढ़ सकते हैं। तो साइंस में अगर आप चाहते हैं 80 में से स्कोर, तो ये बुक जरूर पढ़िएगा, और उसके साथ में अदर पब्लिकेशन का बुक आप पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ जो भी चैप्टर खत्म कीजिएगा तो क्वेश्चन बैंक में जो भी प्रश्न उससे आया होगा उसका अभ्यास जरूर कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, और मॉडल पेपर वगैरह सॉल्व कर लीजिएगा एग्जाम के समय, बस आपका साइंस का तैयारी हो जाएगा। मतलब सर साइंस में अगर हम 80 में 40 ऑब्जेक्टिव सब करना चाहते हैं तो जो एससीईआरटी वाला मैं साइंस का बुक दिखाया वो, और उसके साथ में कोई भी अदर पब्लिकेशन का बुक हम लोग पढ़ लेंगे, और उसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक में जो भी प्रश्न आया उसका अभ्यास करेंगे, मॉडल पेपर का सॉल्व कर लेंगे। हमारा जो भी हर एक खंड से, मान लीजिए फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायो से 4-4 आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, तीनों खंड से 1-1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखना था, वो आसानी से आप लिख कर आएंगे, और आपका इसमें 80 में 80 आएगा, और फिर आपका जो 20 अंक है उसका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। बाकी सभी सब्जेक्ट का इसी तरह क्लासेस चल रहा है, कौन सा वीडियो कब आता है और सब नोटिफिकेशन के लिए AR करियर पॉइंट इस चैनल का नाम। कोई भी सोशल मीडिया हैंडल आप यूज करते होंगे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी जगह सर्च करके ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। सभी सोशल मीडिया हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का क्लास छूटा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा। आगे किस सब्जेक्ट का चाहते हैं इसी तरह कमेंट बॉक्स में बताइए, जो भी आप कमेंट करेंगे उस टॉपिक पे अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।